हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 17 अव्यय। अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार या परिवर्तन ना आए। अविकारी वे शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिनमें कोई विकार नहीं आता, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय खर्च ना हो सके। अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है क्योंकि अव्ययों में किसी भी कारण से किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर आदि। तो अव्यय के भेद। अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। लड़का तेजी से दौड़ा आ रहा है। आज बारिश हो रही है। सरिता धीरे धीरे चल रही है। मोहन अचानक गिर पड़ा। तो रंगीन शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। तो प्यारे बच्चों, परिभाषा, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भी आगे 4 भेद होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के घटित होने की विशेष विधि या रीति का बोध कराएं, उन्हें हम कहते हैं रीतिवाचक। श्यामली मधुर गाती है। बच्चों ध्यान से सुनो, वह जल्दी चलती है। बच्चे तेजी से काम कर रहे हैं। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द सहसा, अचानक, एकाएक, सुखपूर्वक, बिल्कुल, कदाचित, क्यों, किस लिए, इसलिए, सच, ठीक, बेशक, सचमुच आदि। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया के होने का समय पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा अभी सो रहा है, माँ हमेशा डांटती है, वह रोज पढ़ता है, वह अक्सर गाता है। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द आजकल, प्रतिदिन, साय, आज, अभी, सदैव, हमेशा, नित्य, कल, अभी, अक्सर, हर साल, 4 बजे, लगातार, अब, जब, प्रातः, साय, नित्य आदि। आगे हम करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर खेलो, इधर उधर मत देखो, ऊपर चढ़कर शोर मत मचाओ। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ, वहाँ, इधर उधर, नीचे, ऊपर, बाहर, अंदर, भीतर, आसपास, घर में, स्टेशन पर, आगे पीछे, आर पार, सर्वत्र आदि। आगे हम करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के परिमाण का बोध हो वे परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे वह बहुत बोलता है, मैं थोड़ी दूर ही चल पाती हूँ, बूंद बूंद से पूरा घड़ा भरता है। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण खूब सारा, ज्यादा, अत्यंत, अत्यधिक, पर्याप्त, काफी, थोड़ा थोड़ा, जरा सा, इतना, उतना, जितना, कितना से आदि। संबंध बोधक अव्यय। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे बच्चे पिताजी के साथ मेला जा रहे हैं, कार्यालय के सामने भीड़ लगी है, माँ घर के भीतर है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़ रहे हैं, ये संबंध बोधक अव्यय हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है? संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। बच्चा चांद की ओर देख रहा है। अलका कमरे के भीतर बैठी है। पुस्तकों के साथ दोस्ती करो। मैं बाजार के पास खड़ा हूँ, मैं पार्क के बीच चल रहा हूँ। तो कुछ अन्य संबंध बोधक अव्यय हैं। के, बाद के, पश्चात के, पहले के, अंदर के, सामने के, ऊपर, की ओर, की तरफ, के निकट, के कारण, के द्वारा, की तरह, के बारे में, के खिलाफ, के विपरीत आदि।
संबंध बोधक विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों हो सकते हैं, जैसे घर के सामने नीम का पेड़ है, इसमें विभक्ति है के और यहाँ पर विभक्ति दी हुई है। रवि संग जाऊंगा, अब रवि के संग जाऊंगा, यहाँ पर विभक्ति नहीं है, विभक्ति रहित है ये। तो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में विभक्ति का अंतर, जैसे कब, भीतर, आगे, पीछे, ऊपर। क्रिया विशेषण है कब से, के भीतर, के आगे, के पीछे, के ऊपर, ये संबंध बोधक है। समुच्चय बोधक कुछ अव्यय शब्द दो शब्दों, दो शब्द समूहों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ये योजक शब्द ही समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मैं बाजार जाऊंगा और सामान लाऊंगा, और तुम शोर कर रहे थे इसलिए तुम्हें सजा मिली, तुम जाते हो या मैं जाऊं, यहाँ पर और, इसलिए, या, ये है समुच्चय बोधक। तो कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द तथा, एवं, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, ताकि, क्योंकि, अतः, इस कारण, इसलिए, या, अथवा, चाहे, यानी, आदि। समुच्चय बोधक के आगे भी भेद हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे योजक शब्द जो समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे या, अथवा, और आदि। समानाधिकरण शब्दों में भी जोड़ने वाले विरोध दर्शक विकल्प व परिणाम दर्शक शब्द होते हैं, जैसे किंतु, परंतु, मगर, या, अथवा, अन्यथा, नहीं तो, ना कि, इसलिए, अतः, फलतः, और, तथा, एवं, पर, बल्कि, लेकिन, आदि। अब आगे हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक, वे योजक जिनमें एक अंग मुख्य होता है और दूसरा गौण व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे वे योजक जिनमें एक अंग मुख्य होता है और दूसरा गौण व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये अव्यय एक मुख्य वाक्य को एकाधिक आश्रित उपवाक्यों से जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि, मानो, क्योंकि, ताकि, आदि। कुछ अन्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द व्याधिकरण के अंतर्गत हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक शब्द आते हैं, यथा क्योंकि, इसलिए, चूंकि, इस कारण, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, चाहे, तो भी, अर्थात, मानो, यानी, यहाँ तक, ताकि, जिससे कि, आदि। मैं खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा, समानाधिकरण। मैं इसलिए तुम्हारे साथ आया ताकि तुम्हारी सहायता कर सकूं, ताकि है इसमें, तो व्याधिकरण। यदि तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकते हो, व्याधिकरण। यद्यपि बारिश बहुत हुई तथापि गर्मी कम नहीं हुई, तो यहाँ पर भी क्या है, व्याधिकरण। अब हम आगे करते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय, वे शब्द जो हर्ष, शोक, गलानी, घृणा, दीनता, पीड़ा आदि का बोध कराते हैं, जैसे शाबाश, अरे, ओह, बहुत बढ़िया, छी, राम राम आदि। इन शब्दों से किसी विशेष अर्थ की सूचना नहीं दी जाती, बल्कि ये शब्द ही किसी विशेष परिस्थिति में मुंह से निकल जाते हैं। विस्मयादिक बोधक शब्दों के अंतर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों या मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द संवेदना, आह्वान, स्वीकृति, चेतावनी, प्रशंसा, घृणा, तिरस्कार, गलानी, शोक, पीड़ा, हर्ष, उल्लास, विस्मय तथा आश्चर्य भावों से युक्त होते हैं। सावधान, सेना की एक टुकड़ी आ रही है, शाबाश, क्या परिणाम लाए हो, अजी हाँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ओह, छोड़ दो, तुम गिर जाओगे, ओह, तुम्हें कितनी चोट आई है, छी, वहां से कितनी बदबू आ रही है। कुछ अन्य विस्मय आदि बोधक शब्द ओहो, अरे, हैं, क्या, वाह, सुंदर, शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, हाय, राम राम, तोबा तोबा, होशियार, खबरदार, धिक्कार, हट। विस्मय सूचक शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। विस्मय सूचक शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है, जैसे जियो बेटा, अब हमने यहाँ पर चिन्ह लगाया है। ऐसे ही नेक काम करते रहो, सुखी रहो, यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बाप रे, चिन्ह लगाएंगे। इतनी भीड़, मारे गए, चिन्ह लगाएंगे। अब तो पिटाई होगी। अरे हटो, यहाँ पर चिन्ह आएगा। बीच में मत खड़े रहो। वाह,
चिन्ह लगाएंगे, आज तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। छी, यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, कितनी गालियां देते हो आप, सदा खुश रहो। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ आया होगा। आगे है निपात, ऐसे अव्यय जो किसी पद विशेष के बाद लगकर उसके अर्थ को सबल बना देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। इन्हें अवधारक अव्यय भी कहा जाता है। आइए एक वाक्य द्वारा इसे समझें। आपको भी पुस्तक पढ़नी है, आपको पुस्तक भी पढ़नी है, आपको पुस्तक पढ़नी भी है। यहाँ पर ऊपर लिखे एक ही वाक्य में भी का स्थान बदल दिया गया है। यहाँ पर भी हमने अलग अलग जगह पर लगाया है, इससे तीनों वाक्यों के अर्थ भी बदल गए हैं। पहले वाक्य का अर्थ है कि और लोग पुस्तक पढ़ चुके हैं, आप द्वारा पढ़ना शेष है। दूसरे वाक्य का अर्थ है आपने और कार्य तो कर लिए हैं लेकिन पुस्तक अभी तक नहीं पढ़ी, आपको पुस्तक भी पढ़नी है। तीसरे वाक्य में आपको पुस्तक पढ़नी भी है। तीसरे वाक्य में ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे पुस्तक पढ़ने को कहा जा रहा है लेकिन आप आनाकानी कर रहे हैं। तो भी के अलावा ही, मात्र, तक भी निपात ही है। जैसे राघव का ही पहला स्थान आएगा, मैं मिलने गया लेकिन वह बोला तक नहीं। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलो दोहराते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक व काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय विभक्ति रहित व विभक्ति सहित दोनों हो सकते हैं। निपात शब्दों जैसे भी, ही, तक, मात्र का एक ही वाक्य में स्थान बदल देने से अर्थ बदल जाता है। अब आपकी बारी है प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप ये अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, अव्यय द्वारा रिक्त स्थान भरिए। क, खाली स्थान, क्या छक्का मारा, शाबाश और वाह क्या छक्का मारा। ख, खाली स्थान, बोलो कोई सुन लेगा, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ग, खूब परिश्रम करो, खाली स्थान, कक्षा में प्रथम आओ, खूब परिश्रम करो ताकि कक्षा में प्रथम आओ। ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, उचित संबंध बोधक द्वारा रिक्त स्थान भरिए। क, वृक्षों, खाली स्थान, छाया मिलती है, वृक्षों से छाया मिलती है। बूढ़ा व्यक्ति लाठी से चलता है, यह रास्ता मेरे घर को जाता है। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में निपात अव्यय रेखांकित कीजिए। फिल्म देखने मैं भी गया था, भी, मैं भी इसमें निपात है। मैंने ही फल तोड़े थे, ही। माता रात भर रोती रही, भर। बरसात के साथ बीमारियां भी आती हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों के जोड़ों को समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख जाएंगी, वर्षा नहीं हुई तो फसलें सूख जाएंगी। हम बाजार घूमने चलेंगे, तुम जल्दी आ जाना। हम बाजार घूमने चलेंगे इसलिए तुम जल्दी आ जाना। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए विस्मय आदि बोधक अव्ययों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो आप कर सकते हैं। जैसे क है, उफ, उफ आज बहुत गर्मी है। ऐसी गतिविधि है, दी गई परिस्थितियों के अनुसार विस्मय आदि बोधक अव्यय का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। आशीर्वाद देने पर सदा सुखी रहो, कीचड़ में पैर फंस जाने पर उफ। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसे भी जानिए, हिंदी का व्याकरण सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याकरण है। हमें अपनी बात को प्रभावशाली बनाकर ही बात करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद।
हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।